आज की ये छोटी-सी कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी ऑब्जेक्ट। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी लड़की जो कि शादीशुदा थी, अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले आई। कदकाठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नजर देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक जाते थे, सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी बेटी थी, जो कि उसकी उँगली पकड़ के बारी-बारी से अलग-अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी। कभी हँसती, कभी मुस्कुराती। बहुत खुश थी वो बच्ची और अपनी माँ की ओर देखती खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लाल टपकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई थी। वे एक दूसरे से कहने लगे, देख देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जान है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगे। हद तो तब हो गई जब आसपास के लोगों ने ये सब देखकर भी इसे इग्नोर किया, लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपनी हरकतों पर कोई भी प्रतिक्रिया ना देखकर वे लड़के अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगे। आसपास के लोगों ने तो जैसे आंखें ही मूंद ली। कोई भी उनकी इस हरकत पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा था। एक लड़का जो सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूदकर बैठ जाता है और गाने लगता है। उसकी तरफ इशारे भी करने लगता है। लड़की को उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। वो तो बस अपनी बेटी के साथ एंजॉय करने में बिजी थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो लड़का उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े के अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ उसे खुद कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे होश आया तो वो शेर के बाड़े में गिर चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दबके रह जा रही। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। कोई उसकी मदद करता भी तो कैसे? हाँ, कोई चौकीदार को बुलाने के लिए भाग के गया। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का तो हाल बेहाल हो गया। उसे लगने लगा शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बचाने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। शेर अपनी तरफ से आगे बढ़ रहा था। तभी भीड़ में से निकलकर आगे आकर उसी लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्ला कर कहा, जल्दी से पकड़ो इसे। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही और दूसरे छोर को पकड़कर वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार से कूदकर बाहर आया, तभी वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भी पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी थी कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद के लिए आगे ना आती, अब तक तुम इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने उस लड़की की ओर एक नजर उठाकर देखा, जो कि आधे अधूरे कपड़ों में खड़ी थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि सिक्योरिटी गार्ड सही तो कह रहा है, इसने मेरी जान बचाई है।
कि मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी माँगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज़्ज़त की परवाह किए बिना मेरी जान बचाने के लिए सबके सामने अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं वादा करता हूँ, किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूँगा। जहाँ हर संभव प्रयास करूँगा उन्हें कंफर्टेबल करने का, और अगर उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आगे बढ़ के उनकी मदद करूँगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज़्ज़त उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है, जो उसे जबरन इज़्ज़त के साथ जोड़कर देखते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री की इज़्ज़त उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहां मौजूद भी तालियां बजा उठी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।